प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। इसके साथ ही साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन जो है वह निःशुल्क रूप से करेंगे। और जो हमारा कार्यक्रम है ये कार्यक्रम नंबर 5757 है। इसके साथ ही साथ 386 जन्म कुंडली का अध्ययन पिछले कार्यक्रम तक हो चुका है और आज की पहली जो जन्म कुंडली होगी वो 387वीं 387 नंबर की जन्म कुंडली होगी हमारे निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला की। फिर से वही बात को मैं दोहराऊंगा क्योंकि शायद लोग नहीं सुनते उसको या नए लोग आ जाते हैं तो वो उसको नहीं देखते। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके लिए आपको निःशुल्क कुंडली दिखाने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाएगा। समय इसलिए लगेगा क्योंकि आपसे पहले जिन्होंने डिटेल्स दी हैं उनकी कुंडली का अध्ययन पहले होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर यहाँ पर अध्ययन होता है। नीचे जो नंबर दिया है वो सशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन कराने के लिए नंबर है, ताकि आपको अगर जल्दी कराना है या अपॉइंटमेंट लेकर के कराना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर बात करके करा सकते हैं, पर निःशुल्क रूप से कराना है तो कार्यक्रम यही है। अब हम बिना विलंब की अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहली जन्म कुंडली जो है वो अर्जुन शुक्ला की। तो अर्जुन जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 12 मई 1996, 11:45 रात के। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो जन्म कुंडली को प्रिपेयर कर लीजिए। और जन्म स्थान है मोतिहारी, बिहार। मकर लग्न है और राशि मीन बनती है आपकी। मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ कि मेरी कुंडली में योग है और इस साल नौकरी लग जाएगी। मकर लग्न की कुंडली है लेकिन मंगल आपके चतुर्थ में स्वग्रही रोचक नामक महापुरुष योग लगा करके भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि पंचमेश और शुक्र भी षष्ठ में है। नवमांश में मंगल सूर्य के घर में है। आपकी कुंडली में योग तो है, आप अगर प्रयत्न करें तो ले ज़रूर सकते हैं। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी मेनली इंस्पेक्टर के क्षेत्र में होने के योग तो बन रहे हैं। लेकिन क्या बताया था मैंने, लग्नपति पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो लग्नेश का जाकर के पराक्रम भाव में बैठना वो भी शनि है और चंद्रमा केतु वहीं बैठे हैं चंद्रमा के साथ में, मतलब शनि के साथ में। तो शनि चंद्रमा और केतु की युति है तीसरे भाव में। तो लग्नेश का जाकर के पराक्रम भाव में बैठना क्या बताता है कि जो भी चीज़ मिलेगी वो मेहनत से मिलेगी, तो मेहनत आपको अत्यधिक करनी हो जाएगी। वैसे भी शनि पराक्रम भाव में हो तो कारक होते हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा व्यक्ति को कराते हैं। तो पहली चीज़ तो समझ में आती है मेहनत। तो दूसरी चीज़ है शनि चंद्रमा और केतु साथ में बैठे हैं और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस युति पर नहीं पड़ रही है, जिसके चलते आपका मन भी अशांत होगा और मन अशांत होने के चलते कंसंट्रेशन में परेशानी आप देख रहे होंगे कि लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं रहती। नवमांश में भी चंद्रमा स्वराशि के हैं और राहु से युक्त हैं, जो कि मानसिक अशांति की परेशानी को दर्शा रहे हैं। कंसंट्रेशन की परेशानी, मन ना लग पाना, इस परेशानी को ये दिखाते हैं। तो यह है आपकी जन्म कुंडली में। रही बात 2022 में नौकरी लग जाएगी या नहीं, मैं तैयारी तो नहीं जानता आपकी कि तैयारी कैसी है, लेकिन फिर भी मकर लग्न की कुंडली में बुध में शुक्र का अंतर 12 बैठे हैं, लेकिन शुक्र के पास में वो बल है जो कि चाहिए है और वो मैं देख चुका हूँ आपकी कुंडली में कि वो बल प्राप्त है शुक्र को। अगर प्रयत्न आपका है उस लेवल का, आपकी तैयारी है अच्छी, एग्जाम वगैरह दिए हैं और रिजल्ट आना है, तो चांसेस तो बनते हैं कि इस साल में हो जाए। लेकिन फिर भी अब तैयारी कैसी हुई तो आपने बताया नहीं है ना, क्योंकि मैंने पहले ही कंडीशन रख दी कि लग्नेश पराक्रम में है तो मेहनत से नौकरी मिलनी है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछें तो जन्म कुंडली में पर्याप्त प्रबलतम योग हैं और आप बिल्कुल ले सकते हैं। मंगल चतुर्थ में हो रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। रात का आपका जन्म है, रात में मंगल को बल मिलता है, तो रोचक योग में भी है। मुझे लगता है कि अगर आप प्रयत्न करें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। 2022 में योग हैं। अब कैसा गया है एग्जाम वो तो पता होना चाहिए ना, परिस्थिति तो जाननी होगी। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। अगर इस साल नहीं भी होता तो आगे भी योग है आपकी कुंडली में, आप ले सकते हो। और शुक्र तो लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा इष्ट देवता बनती हैं, आराधना किया करिए। और हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही होगा अगर इस फील्ड में जाना है। तो इस क्षेत्र में मंगल का बलाबल होना बहुत जरूरी है, तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए। अगली जन्म कुंडली है करिश्मा सिंह की। तो
करिश्मा जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ ये देती हैं 24 जनवरी 1997। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है 2:23 AM, यानी कि रात का जन्म है इनका, और सोनीपत हरियाणा। आप वृश्चिक लग्न की हैं, लेकिन हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर में तुला लग्न आता हो जिसमें भी आप बनाती हो, क्योंकि 0 अंश पर है, लेकिन वृश्चिक लग्न की कुंडली और राशि आपकी कर्क बन के आ रही है। प्रश्न पूछा है अपने करियर में सक्सेस कब मिलेगी एंड किस प्रोफेशन में। वैसे तो दशमपति जाकर के आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, सूर्य को पराक्रम भाव में होना बहुत अच्छा माना जाता है। दशांश पर है, नवमांश में उच्च के हैं, लेकिन षडबल में बल उनको नहीं मिल रहा, रात का जन्म है और भी 2-3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से षडबल में सूर्य को बल नहीं मिल रहा है। दशमेश है। अब दशा आपको चल रही है केतु की, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में केतु की दशा मन में भटकाव का कारण बनेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, तो मन में भटकाव की स्थिति, स्वास्थ्य में भी परेशानी मैं आपकी देख पा रहा हूँ, दीर्घकालिक रोग होने की संभावना यहाँ पर है। आपने पूछा करियर में सक्सेस कब मिलेगी। केतु की दशा 97 का आपका जन्म है, मुझे लगता है कि केतु में गुरु का अंतर आने दीजिए। गुरु नीच राशि में बैठे हैं, हालांकि परिवर्तन होने से उनका नीचत्व एक तरह से भंग है, और नवमांश में वो स्वग्रही हैं, तो उनके नीच होने से कोई दिक्कत नहीं। सितंबर 2023 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में मुझे करियर में सक्सेस मिलती हुई दिखती है, तो उसके तो योग हैं इस कुंडली में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महाधनी योग भी है यहाँ पे, बढ़िया है। केंद्र खाली है, संघर्ष आपका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो उसको मित्र बनाना होगा। फिर भी अगर 97 का बर्थ से देखें तो 23 के सितंबर में केतु में गुरु का अंतर, तीसरे 11वें बैठे हैं, तो सोर्सेज ऑफ इनकम प्रोवाइड करने का ये कारण बन सकते हैं। वैसे भी केतु का लाभ भाव से संबंध है। और किस प्रोफेशन में, तो आपने कुछ तो चुन ही लिया होगा। देखिए 97 का जन्म होना इस बात की सूचना है कि 25 साल की एज हो चुकी है, जनवरी 97, तो 25 साल में आपने डिसाइड तो किया ही होगा अभी तक, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी डिसाइड ना किया हो। फिर भी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं तो दशमपति सूर्य है, सूर्य और गुरु की युति शिक्षक योग और टीचिंग के क्षेत्र में मैं आपकी कुंडली में बहुत अच्छी सफलता मिलते हुए देख रहा हूं कि अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में जाएं तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। षडबल की स्थिति को देखा जाए तो चंद्रमा और मंगल आपकी कुंडली में बहुत बलवान है, जो कि लग्नेश और भाग्येश है, तो अच्छा है ये भी। क्रिएटिव फील्ड में भी अगर आप अपना करियर बनाना चाहें, क्योंकि उसमें भी हो सकता है आपकी रुचि हो, तो वो भी आप कर सकती हैं। ज्योतिष में भी करियर बनाने का अच्छा योग है, तो ये कुछ फील्ड्स हैं, इनको देख लीजिए। और अगर आपके मन में कोई और करियर ऑप्शन हो जो कि डिस्कस करना हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हालांकि मुझे इस कुंडली में जो दिक्कत दिख रही है वो केंद्र खाली है और लग्न कमजोर है, जिसके लिए थोड़ा सा उपाय करने होंगे। वर्तमान में तो आप विष्णु भगवान की आराधना करना शुरू करिए और नित्य किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, वो उचित है आपके लिए। सूर्य को जल भी दिया करिए, वो भी अच्छा होगा। और अगली जन्म कुंडली है सुनीता कंदपाल जी की, तो सुनीता जी आप तैयार रहिए। इनका नाम सुना हुआ लग रहा है, शायद बहुत पुराने दर्शक हैं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 10 अगस्त 1968, 1968, दिन के 2:10, और आगरा का बर्थ है। आप भी वृश्चिक लग्न के हो, कुंभ राशि है आपकी। क्या पूछा है आपने, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं जानना चाहते हैं कि मेरा अपना घर कब बनेगा, अपना घर बनने के योग है या नहीं। लग्नेश नीच राशि में बैठे हैं, जाके भाग्य भाव में हैं, और चंद्रमा का केंद्र में होना नीचा तो उनका भंग करेगा। देखिए आपकी कुंडली में क्या है, चतुर्थेश शनि बन जाते हैं, जो कि क्षेत्र के कारक भी होते हैं, जाकर के षष्ठ भाव में नीच राशि में बैठे हैं, और नवमांश में भी नीच के हैं, वक्री हैं हालांकि, लेकिन नीच राशि में बैठे हैं, जिसके चलते ज्योतिष शास्त्र तो कहता है कि जन्म कुंडली के चतुर्थेश 6वें 8वें 12वें में बैठे हो, 6वें में बैठे हो, तो कोर्ट कचहरी में वो प्रॉपर्टी चली जाए या मकान बनने में दिक्कत आती है। मेनली जहाँ तक अपने जीवन काल में मकान नहीं बना पाता। फिर भी बुध में शनि का अंतर चल रहा था, शनि चतुर्थेश है और चौथे 10वें बैठे हैं, तो बनना होता तो अक्टूबर तक अभी योग बन जाता, क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ पे पड़ रही है और ये भूमि के कारक है। फिर भी थोड़ा सा कमजोर है देखिए मकान बनने का योग। फिर भी अगर आप मुझसे पूछें तो ये अक्टूबर 2022 तक तो योग चल रहे थे, अगर आप बना रही हैं या आपने यहाँ सोचा है तो ठीक है, क्योंकि महाधनी योग है इस कुंडली में। धनपति दशम में बैठे हैं, लाभपति भाग्य भाव में बैठे हैं, तो धन की स्थिति तो अच्छी दिखाई दे रही है।
किसी ना किसी वजह से, क्योंकि मकान, और कहता हूँ ना मैं कि मकान और जो विवाह है वो संयोग से होता है, या धन पे वो चीज़ निर्भर नहीं करती। तो वही बात है, बुध में शनि का अंतर है, अगर यहाँ बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये 2024 के बाद में मकान बनने के योगों को दर्शाता है। वैसे शुक्र की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ पे, तो दशम में बैठ करके, तो ये अच्छा मकान देने का वो बनते हैं। गुरु चंद्रमा का आमने सामने गज केसरी, शुक्र चंद्रमा का आमने सामने होना भी गज केसरी योग के समान फल देता है। तो प्रयत्न थोड़ा सा करिए, ये अक्टूबर तक योग हैं। हाँ, एक चीज़ और, अपने नाम पर मत लीजिएगा, बच्चे या पति के नाम पर लीजिए या साथ में मिलकर के लीजिए, अपने नाम पर नहीं लीजिएगा। हो सके तो लोन पर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बैंक से लोन लेकर के मकान लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और अभी हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2024 के बाद में योग है आपकी कुंडली में मकान के। 23 में भी योग बन रहे हैं, 23, 24, 25 है आपके लिए फेवरेबल, तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए आप एफर्ट्स कर सकते हो, वहाँ पे योग बन रहा है। बात आ जाती है उपाय की, तो शनि को थोड़ा सा ठीक करिए। तो हनुमान जी की आराधना तो करनी ही करनी है, आप वृश्चिक लगन के हो। दूसरी चीज़, जो आपका शनि का जो बीज मंत्र है, वो आप कहें तो आप संपर्क कर लीजिएगा इस नंबर पे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप में, बता दीजिएगा कि आपका निःशुल्क में चयन हुआ था और शनि का मंत्र की आप डिमांड कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको लिखित में मिल जाएगा। उस मंत्र का आप शनिवार से प्रारंभ करके रोज एक माला जाप करना शुरू करिए, वो उचित है आपके लिए। तो शनि को इस तरह से आप बल दें और बस प्रयत्न करें। थोड़ा दिक्कत जाएगी क्योंकि चतुर्थेश षष्ठ में बैठे हैं, लेकिन उसका मैंने आपको ऑप्शन बताया कि संतान या पति के साथ में मिलकर के या उन्हीं के नाम पर बैंक से लोन लेकर के आप ले सकते हो, वो अच्छा है आपके लिए। अनंत सिंह की आईडी से तेजस्व सिंह की कुंडली है, तो तेजस्व जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली ले रहा हूं मैं। बालक की होगी अनंत जी के 1 जून 2010 जन्म की तिथि है, 14:46 दोपहर के 2:46 है, 2:45 बजे का जन्म है, और सहारनपुर उत्तर प्रदेश। कन्या लग्न के हो आप और मकर राशि है आपके बालक की। प्रश्न क्या पूछा है आपने? इस बालक का करियर किस क्षेत्र में कामयाब रहेगा? 11 साल की उम्र है अभी, 12 का हो जाएगा, ये भी हो चुका है 1 जून को। तो कन्या लग्न की कुंडली है, लग्नपति अष्टम में बैठे हैं, अष्टमपति जाकर के 12वें घर में बैठे हैं, शनि लग्न में है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए अभी तो उम्र छोटी है, अब करियर किस क्षेत्र में बताया जाए, अभी मंगल की दशा, कन्या लग्न और फिर राहु, अब तो शिक्षा में ही दिक्कत देख रही है, शिक्षा में परेशानियां जाएंगी इसको। 2028 में इस बालक की उम्र हो जाएगी 18 साल की, और तब इसको राहु की दशा लग जाएगी। राहु भी धनु राशि में बैठे हैं, हालांकि गुरु स्वग्रही हैं तो ठीक है, लेकिन चौथे घर का राहु है जो कि संगति को बिगाड़ देता है इस उम्र में अगर दशा आ जाए तो। फिर भी आप इसको कॉमर्स की लाइन में भेजिए, कॉमर्स की लाइन से इसकी पढ़ाई कराइए। अभी तो खैर उम्र बहुत छोटी है, अभी इंटरेस्ट देखिए, कॉमर्स की लाइन में भेजिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल कोई इसको वो नहीं बताऊँगा अभी कि मैंने कह दिया कि हाँ इस फील्ड में भेजें तो हम उसमें ही कराएं। फिर भी कॉमर्स की लाइन में भेजिए, और टेक्निकल एजुकेशन भी ठीक है, लेकिन कॉमर्स, इंश्योरेंस इत्यादि या व्यापार ज़्यादा ठीक दिखता है, तो कॉमर्स की तरफ ही देख करके अभी इसकी पढ़ाई कराइए। समय बीतने दीजिए, अभी स्पेशली स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में परेशानी आने वाले समय में है। सूर्य को जल इसके हाथों दिलवाना प्रारंभ कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और हनुमान जी इष्ट देवता हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के दर्शन भी कराइए। लाइन मैंने आपको बताई, उसका ही प्लान रखिए, फिर देखिए रुचि कैसे बढ़ती है, क्योंकि 11 साल की 12 साल की उम्र है, अभी कुछ नहीं बोल सकते आप कि कहाँ पर इसकी जाएगा, लेकिन फिर भी कॉमर्स और फैशन इत्यादि की तरफ जाने का संयोग बनता है, तो उसकी तरफ भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली जन्म कुंडली शेफाली चौधरी की है, तो शेफाली जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 17 मई 1997, जन्म समय दिया है आपने 1:15 AM, मेरठ उत्तर प्रदेश। कुंभ लग्न के हो आप, सिंह राशि आपकी। बैंक की तैयारी कर रही हूँ, इस साल एग्ज़ाम भी है मेरे बैंक के, क्या मेरी बैंक में जॉब लगेगी और कब तक लगेगी? सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे होगे आप। लग्नेश धन भाव में बैठे हैं, धनेश आकर के 12वें भाव में नीच राशि में, धनेश और व्ययेश का परिवर्तन आपकी कुंडली में, राहु की दशा में चल रहा है आपको,
राहु का अंतर पे गुरु आएंगे। बुध बैंकिंग के कारक हैं, दशमपति दशम को देख रहे हैं और सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। वो कमजोर है लेकिन षडबल में ठीक बल लिए हुए हैं और बुध नवमांश में स्वग्रही है। देखिए आपकी कुंडली में बैंकिंग के क्षेत्र में जाने का योग तो बन रहा है, अष्टम में बैठे हैं वो हालांकि, लेकिन स्वग्रही हैं। और आपकी कुंडली में बैंकिंग में जाने का योग तो बन रहा है, लेकिन राहु की दशा में राहु का अंतर शिक्षा को बाधित करता है। वैसे तो राहु आपके बुध के घर में बैठे हैं तो बुध के समान फल देंगे, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, तो प्लस पॉइंट तो है, लेकिन राहु की महादशा का अपना एक प्रभाव है। अष्टम में बैठे हैं तो हो सकता है स्वास्थ्य में भी आपको दिक्कत दे रहे हों और मन का भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि एक बार बात करके कुंडली को देखना होगा कि आपको क्या स्थिति है। लेकिन फिर भी अगर आप बैंकिंग का प्रयत्न करें तो जुलाई के बाद में राहु में गुरु का अंतर, नवम पंचम में, गुरु नीच राशि में बैठे हैं लेकिन नवम पंचम योग में है और लाभेश होकर के 12वें बैठे हैं। तो लाभेश का होकर के 12वें जाना मैंने बताया था कि ठीक होता है, धनेश का 12वें जाना ठीक नहीं, लेकिन लाभेश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं और मंगल अर्थात दशमेश के नक्षत्र में बैठे हैं। कुछ पॉजिटिविटी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मन नहीं लगा पढ़ाई में, ये तो जान रहे हैं, कुंडली दिखा रही है राहु की दशा का होना, तो वो परेशान आपको कर ही रहा होगा। शिक्षा या जो तैयारी होनी चाहिए उसमें कमी तो है, फिर भी कोशिश करिए। मुझे लगता है कि आप ले सकते हो बैंकिंग की जॉब अगर आप कोशिश करो तो। गणेश जी की आराधना, ओम गंगणपतये नमः, इसमें ओम नहीं लगाइएगा, गंगणपतये नमः का नित्य 3 माला जाप करना शुरू करिए। बुधवार के दिन या हो सके तो रोज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और सूर्य को जल दीजिए। 4 उपाय कल से ही करना शुरू करिए। आपको वीडियो मिलेगा तो रविवार का दिन है, दोपहर में मिलता है, सुबह के टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी सूर्य को जल देना आप कोशिश करिए, आज से प्रारंभ करें। और आप तैयारी करिए अपनी राहु की दशा के लिए भी मैंने आपको उपाय इसमें ही जोड़ करके बता दिए हैं। लाजवर्त बनवा करके धारण कर लीजिएगा, वो भी ठीक रहेगा आपके लिए। तो यही तो तैयारी करिए, आप ले सकते हो बैंकिंग की जॉब है आपकी कुंडली में योग। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। एक कार्यक्रम जो मैंने बनाया था रिवेंज से संबंधित, जाकर के देखिएगा उसको। बहुत से लोग जो, क्योंकि कुंडली आ रही है 97, 95, 2000 का जन्म है, तो देखिए वो मतलब का है आप लोगों के कार्यक्रम, तो उसको देखिए और उससे कुछ सीखिए, क्योंकि कुछ कुंडलियाँ ऐसी आई हैं पिछले दिनों में। उस कार्यक्रम को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से किया जाए, तो अपनी डिटेल्स जैसे कि नाम, जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी एक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए, ना कि व्हाट्सएप पर। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः उपस्थित रहूंगा आप सभी के सामने आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए या ज्योतिष से संबंधित किसी विषय को लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।